अभी लग रहा है कि मेरी अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, बहुत मन लगेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनको तो पत्नी मिल गई है, पूछिए ना उनसे कि मस्त होके जीने के लिए दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं है। लगता है ना कि केवल दवा का एक्सपायरी डेट होता है, वस्तु का एक्सपायरी डेट होता है, पैसे का भी एक्सपायरी डेट होता है। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ऐसी मनोकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था कि हम अपने जीवनचर्या को कैसे जीते हैं, किस आधार पर जीते हैं और किस लिए जीते हैं। देखिए, जीवनचर्या तो भाई जीवनचर्या है, और मन है। मन है कि मानता नहीं है, आज जीवनचर्या है तो सुधरने का नाम नहीं लेता है, और कल्पना बड़ी बड़ी है। वो भी व्यक्ति बैठ के कल्पना कर रहा है जो दिन भर में 3 घंटा नहीं पढ़ता है, हम बीपीएससी कंप्लीट कर जाएंगे, फलाने सर के यहाँ जाएंगे, ये वाला सब्जेक्ट को ऐसे ठीक कर लेंगे, ये वाले को ऐसे कर लेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। करिएगा कब से? तो सब जान रहा है कि करेंगे तो हो जाएगा। वही तो सोच के आप आए थे, लेकिन करेंगे कब से? यहीं तो रोज प्लान बनाते हैं, कल से पढ़ेंगे, ये कल आता नहीं है। रोज प्लान बनाते हैं कि अब मन से पढ़ेंगे, ये मन लगता नहीं है। रोज माँ बाप से प्रॉमिस करते हैं कि आप इस साल रिजल्ट दे के दिखाएंगे, उस साल आता नहीं है। नहीं आएगा, बुरा मत मानिएगा। जिसको अपने मन पर अंकुश नहीं है, कई बार आपको सिकंदर की कहानी सुनाए हैं, फिर एक बार सुना देते हैं। सिकंदर के मन में इस बात का था कि हम पूरी दुनिया जीतेंगे, और भारत एक ऐसी भूमि है, ऋषि की कहिए, संत की कहिए, मनीषी की कहिए, मार्गदर्शक की कहिए, चाहे जिसका मन करे कहिए, जहाँ भगवान को भी शरीर रूप में अवतार लेकर आना पड़ता है। आप पूरी दुनिया के किसी भूमि के बारे में आप ये नहीं सोचेंगे कि भगवान अवतार लेके आए हैं, किसी भी भूमि के बारे में नहीं सुने होइएगा। लेकिन भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ भगवान को भी अवतार लेके आना पड़ता है। भले यहाँ का इंसान नहीं सुधरे, भले यहाँ का इंसान नहीं बदले, भले यहाँ का इंसान अपने आप को पतन के मार्ग पर ले जा रहा है, भले ही पूरी दुनिया के लोग भारतीय कल्चर से प्रभावित होकर अपनी जीवनचर्या को शानदार बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना रहे हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोग आज भी तिक्रम में लगे हुए हैं। आज भी भैया वो ऐसे कर दिए हैं, उस जगह तो आपका मुकाम हासिल होना चाहिए, वहाँ तो आपको होना चाहिए। और वो लोग भी कहते हैं कि हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप किए हुए हैं, और 4 गो कान फूंकने वाला भी आप ही जैसा लुच्चा रहता है, कान में डाल दिया। आप संचालक रहिए, आप में टैलेंट है। हमारे गुरुदेव ने 1982 के एक सेमिनार में कहा था, सुनिए, कभी कभी मौका मिले तो सब्जेक्ट के अलावा आप जिस रिसर्चर के गोद में बैठते हैं, जिस मार्गदर्शक सत्ता की गोद में बैठते हैं, मनीषी की गोद में बैठते हैं, आप कान फूंकवा गुरु के शिष्य नहीं है। हमारे गुरु कान नहीं फूंकते हैं, हमारे गुरु प्राण फूंकते हैं। और अभागा है वो इंसान जो कान केवल फूंकवाने वाले गुरु पर विश्वास करके कृपा का लिए बैठा है कि भगवान कृपा बरसा देंगे, हम हाथ फैला के बटोर लेंगे। नहीं बरसेगा। हमारे गुरु प्राण फूंकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के प्रति तुम्हारा समर्पण जब जागृत होगा तो तुम्हारे संगठन के जो टैलेंटेड व्यक्ति है उसको खींच के तुम आगे लाओगे। उसको कहोगे कि भैया इतना दिन हमने संचालक बनकर काम किया, अब आप कीजिए। यही आपके मन पर भी है। इतना दिन हमने आलस में बिताया, इतना दिन हमने गरीबी में बिताया, इतना दिन हम कठिन परिस्थिति में बिताए, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम लड़ेंगे और लड़ के जीतेंगे। नहीं भैया, सोचते हैं लेकिन नींद आ जाता है। सब सोचते हैं लेकिन अंत में नींद आ जाता है। भाई, इस नींद का उपाय कोई ऐसा दवा बता दीजिए। जो आके पूछता है यहाँ, दवा बता दीजिए कि नींद नहीं लगे। ऐसा कौन दवा है भाई जो बता दिया जाए? डॉक्टर के पास हम लोग भी जाते हैं तो डॉक्टर इस बात का दवा देता है कि आपको नींद नहीं लग रहा है तो नींद लगेगा। अब अभिषेक जी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये बताएंगे कि कोई उपाय बताइए कि इन लोगों को सुंघाया जाए कि नींद नहीं लगे। आके पूछता है, भैया बहुत नींद आता है। भीतर से तो बहुत गुस्सा चढ़ता है,
उसका एक गो उपाय है कि आपका चौकी उलट के ऊपर से 10 लाठी जब दिया जाएगा ना, बताइए जिसका गार्जियन संघर्ष के सहारे अपने जीवन को जी रहा है, जिसके गार्जियन को होली, दिवाली, छठ जब आता है, दुर्गा पूजा आता है, तो एक एक क्षण मस्तिष्क का एक एक नस तनाव में चला जाता है कि अब दिवाली का दिया का तेल कहां से आएगा, जो भी भोजन बनना है उस भोजन सामग्री का सरंजाम कहां से जुटाया जाएगा। इस दिवाली में इस बार बाकी लोगों के घर में दिए जलेंगे, लेकिन उन गरीब परिवार के लोगों के घर में जाकर देखना, उनका दिया नहीं दिल जलता है कि कहां से पैसा आएगा, कहां से आएगा। और उसका बेटा कह रहा है, उसकी बेटी कह रही है मुझे नींद लगता है, कोई उपाय बताइए। आप लगता है पूर्व जन्म में कुंभकर्ण से आपका रिश्ता जुड़ा होगा, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा पूर्व जन्म में कुंभकर्ण से, चाहे जिस रूप में आप जुड़े हों। दुर्भाग्य है कि जिस भूमि पर आकर लोगों को ज्ञान मिला, जिस भूमि पर आकर लोगों को शिक्षा मिला, जिस भूमि पर पुरुषार्थ के सहारे भगवान अवतार लेकर लोगों को जीना सिखाए, उस भूमि के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और जीवन में भोग की वस्तु से लेके भोगने के पीछे भागे हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ की संस्कार और संस्कृति इतनी मजबूत थी कि सिकंदर जैसा व्यक्ति जब कदम लगा के अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और भारत की भूमि पर कदम रखता है, तो भारत की भूमि पर उसका ग्राफ नाप दिया जाता है। पहुंचते के साथ उस सिकंदर के पास एक ऋषि, संत, महर्षि, मार्गदर्शक उसका गुरु बनते और कहते हैं सिकंदर मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मस्त होके जीता हो। सिकंदर को लगा कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूं, मेरे लिए तो ये चुटकी का काम है, मैं तो जाऊंगा किसी न किसी राज्य घराने से, किसी न किसी साम्राज्य से कहीं से एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाऊंगा जो मस्त होके जीता हो। सिकंदर कहा कि मैं कल ला दूंगा। बोले ला के दे दो। हर व्यक्ति सोचता है कि हम ही परेशान है, आप नहीं परेशान है। इस दुनिया में जितने बड़े लोग हैं सब परेशान हैं और उस परेशानी को संभालने का एक ही कंट्रोलिंग सिस्टम का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। उसमें 20 से 30 मिनट आपको समय देना होगा। ध्यान। घर में कलह का कारण भी यही है। आपके घर में अगर बहुत ज्यादा कलह हो रहा है, बहुत ज्यादा मम्मी पापा में लड़ाई हो रहा है, बहुत ज्यादा भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में रह रहे हैं, इसलिए लड़ाई को इन्विटेशन दे रहे हैं। क्योंकि बिना डिप्रेशन के इन्विटेशन कार्ड नहीं जाता है और जब इस इन्विटेशन को दीजिएगा तो घर में कलह आएगा। वो क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोलिंग सिस्टम पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है। और जब वहां ध्यान आप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क कंट्रोल रहता है और जब मस्तिष्क कंट्रोल रहता है तो इमोशंस जागृत होता है। इमोशंस जब जागृत होगा धीरे धीरे तो आपका एक एक स्टेप पढ़ाई से लेके, अपने परिवार के प्रति समर्पण से लेके, गुरु कार्य से लेके, अपने जीवन का हर एक चीज आपको बेहतर लगता जाएगा, बेहतर लगेगा। वरना पढ़ने बैठिएगा वहां भी मन नहीं लगेगा। अभी लग रहा है कि मेरी अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, बहुत मन लगेगा। जो लोग शादीशुदा है उनको तो पत्नी मिल गई है, पूछिए ना उनसे, क्या भैया मन लगता है? घर जाए का मन नहीं करता है। क्या है भाई? बाकी लोग उसके लिए लला रहे हैं कि एगो मिल जाती तो बढ़िया था, दोस्ती करते, प्रेम करते, घुमाते, नए गाड़ी पर घुमाते, और जिसको मिली है उससे पूछिए चाट जाती है। सब उसी लेवल से है। सिकंदर को लगा अरे हम ढूंढ के दे देंगे, दुनिया में कोई खुशहाल नहीं है। खुशहाल एक ही व्यक्ति है जिसका रिश्ता अध्यात्म से है। उसके जीवन में भी दुख है लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल करता है। वरना आपको लगता है ना कि बड़े बड़े घर में, बड़े बड़े महल में, बड़े बड़े गाड़ियों में, एसी और बंगले में रहने वाले लोग चैन से जीते होंगे। उनका घर बड़ा है, डिनर सेट सुंदर है, सोफा सेट बढ़िया है, मोबाइल सेट एप्पल का है, टीवी सेट महंगा वाला है, लेकिन माइंड अपसेट करके वो भी घूम रहा है। देखिएगा एसी गाड़ी बड़ा सा रखा है, उसमें भी उसको पसीना आता है। हमको आज तक ही समझ में नहीं आया कि गर्मी में हमारे भाई लोग चलते हैं, इनको पसीना नहीं होता है, वो एसी में बैठा है, मुंह सुखैला है। उसके दिमाग में चल रहा है कि लाख रुपया आया, करोड़ कहां से नोच ले, करोड़ रुपया आया, अरब कहां से। उसको बस चले तो भारत का रिजर्व बैंक अपने रख ले, किसी को नहीं जीने दे, बाद में भले वो सब छोड़ के मर जाएगा,
लेकिन एक हवस है पैसे का, भूख है। सिकंदर को भी यही भूख था। सुख कहां भोगता है आदमी? जो व्यक्ति अध्यात्म को छोड़ के पैसे के पीछे भागने लगता है वो उस पैसे का सुख भी नहीं भोगता है। और पैसा का तीन ही चीज है, या तो भोग कर लीजिए, मतलब अच्छे से खान पान, रहन सहन, पढ़ाई, शिक्षा, इसके बाद कुछ दान करिए। परमात्मा से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं। दान का मतलब ये नहीं हुआ, मान लीजिए आप ही के साथ आपके पिताजी की पैसे का एक लेवल ठीक ठाक है, आपके रूममेट का किसी महीना पैसा कम आया, ये जता कर नहीं कि हम तुमको दे रहे हैं, अरे लो ना इस महीना काम चलाओ, अगला महीना देखा जाएगा। आप जाने वो मित्र जाना, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये क्या है? दान है। किसी रूप में किसी की मदद कीजिए। तीसरा नाश है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आपको लगता है ना कि केवल दवा का एक्सपायरी डेट होता है, वस्तु का एक्सपायरी डेट होता है, पैसे का भी एक्सपायरी डेट होता है। जहां मन करे लिख लीजिए, वो आपके परिवार में एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए आएगा। अगर पैसे का एक्सपायरी डेट नहीं होता तो जितने पुराने राजा महाराजा थे वो आज भी राजा महाराजा होते। उनका एक्सपायरी डेट समाप्त हुआ, कोई और राजा बना, उनका भी समाप्त होगा, कोई और राजा बनेगा। पैसे का भी एक्सपायरी डेट होता है। समय मिला है, सरस्वती की आराधना करके लक्ष्मी का सही सदुपयोग करना सीखिए। सिकंदर को भी उसी तरह का हवस था, हम बड़ा बनेंगे, बड़ा बनेंगे। जब बड़े परिवार में जाकर देखा तो देखा कि भाई इसका तो राज्य हड़प लिए हैं, ये छटपटा रहा है, रो रहा है, इसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। निम्न वर्गीय परिवार में गया तो देख रहा है कि माँ रोटी बनाती है और तावे से उतार के एक रोटी थाली में डालती है, 4 बच्चा हाथ बढ़ाता है रोटी को नोचने के लिए। सिकंदर का दिल पसीज गया कि जहां अरबों रुपया के पीछे हम पागल होकर भाग रहे हैं, वहां बताओ यहाँ एक रोटी के लिए लड़का तरस रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार में गया कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो मस्त होकर जीता हो। देख रहा है मध्यम वर्गीय परिवार में कि 10,000 रुपया कमाता है, स्टेटस जमाने के लिए गांव में कहे हुए 40,000 का महीना कमाते हैं, उसी में बर्बाद हो गया है। अभी भी वही स्थिति है। कमाई है 30,000 का, गांव में कह दिया 1 लाख का महीना आता है। अब गांव में जाएगा तो भाई 1 लाख वाला स्टेटस दिखाना है, उसी में परेशान है। सिकंदर हारते थकते भागते नदी के किनारे जब आगे बढ़ता है तो देखता है एक व्यक्ति सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है, शरीर पर पीला वस्त्र धारण करके और जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। नदी के किनारे बैठ के और उस दिव्य तेज का ध्यान कर रहा है और उसके ललाट से भी उसी दिव्य तेज की प्रकाश निकल रही है। सिकंदर मुस्कुराया और कोई और नहीं था, उसी के गुरु थे जो ध्यान कर रहे थे, रूप बदल के बैठे हुए थे। सिकंदर मुस्कुरा के जाता है और कंधा पर हाथ रख के कहता है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आवाज उधर से आता है, तुम हो कौन? अब भारत के प्रधानमंत्री आपके कंधा पर हाथ रखे कि मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, आप पूछिए तुम हो कौन? कितना मजा आएगा उनको। जिस सिकंदर को पूरी दुनिया जानती थी, जिस सिकंदर की बादशाहत पूरे दुनिया में फैला हुआ था, वही सिकंदर को पूछा जाता है तुम हो कौन? उसको आश्चर्य होता है, कहता है मैं सिकंदर। फिर उधर से आवाज आती है, काहे का सिकंदर? किस बात का सिकंदर? मैं सम्राट सिकंदर। कई बार आपको अहंकार होता है, मैं IITian, मैं मेडिकल, मैं ब्रांच मैनेजर, मैं IAS। मत करिए घमंड। कहा सम्राट सिकंदर। सम्राट किस बात का सम्राट? काहे का सम्राट? मुझे मेरे बारे में नहीं जानते हैं। कहा जान के करेंगे क्या? अगर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ है तो जानकर करेंगे क्या? उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कहा मैं विश्व जीतने के लिए आया हूं। बोले अच्छा। आधा विश्व जीत लिया हूं। बोले अच्छा, इसके बाद क्या करोगे? कहा मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। कहे कि इसके बाद क्या करोगे बताते चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहा कि फिर मैं पूरे विश्व को जीतने के बाद अपने साम्राज्य को मजबूत बनाऊंगा। फिर बोला इसके बाद क्या करोगे? कहा कि जब मेरा साम्राज्य मजबूत होगा तो मैं अर्थकोश को मजबूत बनाऊंगा, सैन्य बल को मजबूत बनाऊंगा। सुनते गए, बोलो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे? अंत में कहता है सिकंदर, जब सारे चीजों पर मेरा आधिपत्य होगा फिर मैं मस्त होके जीऊंगा। तब मुस्कुरा के कहते हैं, देख सिकंदर, न मेरे पास साम्राज्य है, न राज्य है, न सैन्य बल है, न अर्थकोश है, फिर भी मैं मस्त होके जीता हूं। सिकंदर को आश्चर्य होता है, बात तो सही है।
जिस मस्ती के लिए इतनी दुनिया जीत के बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए, उसको इनके पास तो कुछ नहीं है। जंगल है, नदी है, इसके बीच में भी बैठ के ही मस्त होके अपने आप को चार्ज कर रहे थे। हम तो भाग रहे हैं, हमारे पास आधा विश्व है, सैन्य बल है, अर्थकोश है, फिर भी रात दिन हम भाग रहे हैं। सिकंदर चरण में गिर जाता है, कहा कि साहब तब मस्त होके जीने का उपाय बताइए मुझे। तब सिकंदर को उन्होंने समझाया कि मस्त होके जीने के लिए दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी सुनो और दुनिया वालों को भी बता देना कि जिस दिन मनुष्य अपने मन पर विजय पा लिया, जिस दिन मनुष्य अपने मन को जीत लिया, उस दिन अपने बूते पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसी पर गुरुदेव ने किताब लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पतली सी पुस्तक है, एक बार जरूर आप पढ़िए, गुरुदेव की लिखी हुई किताब है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन, और ये मन जीता कैसे जाता है? ध्यान से, मेडिटेशन से, इमोशंस से। इमोशंस क्या है? इमोशंस एक मनुष्य के मस्तिष्क की ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सॉफ्ट बनाती है, मुलायम बनाती है। मुलायम होइएगा तो क्या करिएगा? आपका पढ़ाई के प्रति मन लगेगा, आपके परिवार के प्रति मन लगेगा, आपके समर्पण, आपका भाव, आपका इमोशंस हर जगह इतना जागृत रहेगा कि आप हर चीज में दो विकल्प खोजेंगे। सपोज दैट आपके घर में कोई आपका भाई डांटा, वहां अगर आपके पास अध्यात्म नहीं है तो आप सोचते हैं कि हमको बार बार डांटता है, हम इससे बात नहीं करेंगे। ये बार बार हमको पढ़ने के लिए कहता है, क्यों हम पढ़े? ये बात थोड़े है। ये क्या है? आपके पास इमोशंस जागृत नहीं है, स्पिरिचुअल आप नहीं है, आपके पास अध्यात्म नहीं है। तो जो भाई आपके पढ़ाई से आपके कैरियर को बनाने की बात करेगा वो विलेन नजर आएगा। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इमोशंस है आपके पास, तो वो जैसे ही कहेगा मन लगा के पढ़ो, तुरंत यह दिमाग जागृत होता है, मेरा भाई है, मेरे जीवन के लिए कह रहा है, मेरा अपना है। इतने सारे लोगों में ये मेरा अपना है, क्योंकि ये मेरे बारे में कह रहा है, मेरे परिवार के बारे में कह रहा है, मेरे जीवन के बारे में कह रहा है, मेरे कैरियर के बारे में कह रहा है। ये कैसे आता है? ध्यान से, मेडिटेशन से। यहां आपको इसलिए नहीं बुलाया जाता कि हम लोग अच्छा भाषण दे लेते हैं, कोई नेता है जो आपको भाषण पिलाएंगे, उसके लिए नेताजी लोग देश में बहुत हैं। यहां इसलिए बुलाया जाता है कि आपको आपका दर्शन, आपसे आपका दर्शन कराया जाए, आईना दिखाया जाता है। आप देखिए, क्या आप पटना में आए हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं? क्या आप अपने परिवार के प्रति जागरूक हैं? क्या आप पूरी ईमानदारी से आपका इमोशंस, आपका भाव, आपका हर चीज आपके कार्य के प्रति ईमानदार बना रहा है? क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, तब समाज निर्माण। वो व्यक्ति कभी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकता जो अपने परिवार का नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी परिवार का नहीं हो सकता है जब तक कोई वो अपना नहीं है। अपना कैसे? जब अपने लिए 20 मिनट ध्यान नहीं करेगा तो वो अपना परिवार का बात क्यों मानेगा? पिताजी कहेंगे, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा। और जब तक परिवार का नहीं बनिएगा, समाज का लोग कहेगा आप थोड़ा देर के लिए मजा लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में आपको इंटरेस्ट नहीं है, फलाने भैया करते हैं इसलिए हम भी करेंगे। ये प्रक्रिया नहीं। पहले व्यक्ति का निर्माण, और व्यक्ति का निर्माण होता है कैसे? ध्यान साधना से लेके, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय से लेके, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा। यहां व्यक्ति का निर्माण होगा, यही व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनमोल रत्न है। चाहे बेटा हो या बेटी, उसका समर्पण परिवार के प्रति बढ़ता चला जाता है। अब परिवार निर्माण जैसे ही धीरे धीरे बढ़ता है, तीसरी प्रक्रिया में वो समाज के लिए डिवोटी हो जाता है। उसको फिर लगता है कि जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे गढ़ के यहां तक लाए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भी भाई बहन की तरह है, मुझे भी इन्हें बेहतर बनाना है। और ये दर्द, ये पीड़ा गुरु की पीड़ा होती है, गुरु का दर्द होता है। और जब इसको लेकर आप काम करते हैं तो क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। जैसे आज समाज के लिए दर्द लेकर और सामाजिक कार्यों में अपने समय को लगाते हैं, ईश्वर आपके कार्यों को देखकर वो आपके लिए दर्द अपने सीने में भर के आपके जीवन को शानदार बना देता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है।